खबर हनुमानगढ़ से है, जहां रेस्टोरेंट संचालक अनिल गक्खड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हरियाणा सीएम के निर्देश पर हुई जांच में हुए मुकदमे के 5 दिन बाद ही हरियाणा पुलिस ने अनिल गक्खड़ को निर्दोष साबित कर दिया। और इस मामले में संगरिया से बीजेपी विधायक गुरदीप शाहपीनी के भाई संगरिया के पूर्व प्रधान हरदीप शाहपीनी सहित कई जनों की भूमिका सामने आई है। वहीं इसी मामले में अनिल ने जिसे सहारा दिया और अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौंपी, वो भी इस मामले में शामिल पाया गया। इस मामले में जंक्शन के व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर विरोध दर्ज कराया है। सभी दुकानदारों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। व्यापारियों के बंद के दौरान धरने पर बीजेपी के गद्दावर नेता और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामप्रताप भी उनके समर्थन में धरने पर बैठे और व्यापारियों के आंदोलन को समर्थन दिया। आपको बता दें कि जंक्शन के मुख्य बाजार में सागरमल बैजनाथ बिहाणी ट्रस्ट की करीब 250 दुकानों का विवाद चल रहा है। आज सागरनाथ बैजमल ट्रस्ट का जो मामला था जग जाहिर हो चुका था। जिन लोगों के दिमाग में, चाहे वो शहरवासी थे, चाहे वो कुछ राजनीतिक लोग थे, चाहे वो सामाजिक लोग थे, सबके कुछ ना कुछ मन में एक शंका थी कि आखिर ये ट्रस्ट का मामला क्या है। कहीं ये ट्रस्ट के दुकानदार है, ये झूठे तो नहीं है, कहीं ये ट्रस्ट के दुकानदार ज़बरदस्ती कब्जा करके तो नहीं बैठे। तो इन लोगों को तो ट्रस्ट ही बेचारे कहाँ जाके एक एक बंदे से ये बताते, एक एक व्यक्ति को ये बताते कि हम सही हैं। लेकिन इसके दरमियान इन लोग 100 सालों से लगभग ये प्रॉपर्टी है, 100 सालों से ये संस्था बनी हुई है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा आप सबके सामने कि 3 पीढ़ियों से यहाँ जिन जिन लोगों का रोज़गार चल रहा है, वो किन परिस्थितियों में, किन दबाव में ये दुकानें छोड़ें। मैं ये बात फिर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर ये दुकानदार छोड़ते हैं, आजकल पुराने व्यापार भी कामयाब नहीं है, तो ये बेचारे नया व्यापार कहाँ जाकर कामयाब करते। तो इन सब लोगों की पीड़ा थी और उस पीड़ा के अंतर्गत ये कई बार प्रशासन से मिले, गुहार लगाई। इन्होंने कुछ बार 1-2 बार छोटे मोटे आंदोलन करने की भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों के सामने जिन लोगों ने मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आज जग जाहिर हो चुका है, तो उन लोगों ने जो ये नाजायज़ दबाव डाला इन पर, जो नाजायज़ इनके ऊपर अत्याचार किए, तो मैं उनके बारे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ये अत्याचार तब ये सहन किए क्योंकि कैसे न कैसे ये प्रॉपर्टी बची रही। और अंत में कुछ लोगों का ये कहना था अगर कि हमारे पास ऐसे ही दबाव बनता रहा, पुलिस हमारी सुनती नहीं, प्रशासन के पास हमारी चलबल नहीं है, इतने हम सक्षम नहीं है कि उन लोगों के सामने लड़ सकें, उन लोगों के सामने कुछ कर पाएँ, उन लोगों के खिलाफ़ बोल सकें, क्योंकि हर आदमी को अपने परिवार का रोजी रोटी का खतरा होता है। तो उसके दरमियान इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने इस ट्रस्ट की संपत्ति को हड़पने का एक मन बनाया। जो इनके मालिक थे ट्रस्ट के, उनके साथ मिली भगत करके, और उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि जैसा मुझे ज्ञात है, मैंने मेरे सूत्रों से जैसे पता किया, तो उन्होंने कहा कि लगभग इसके अंदर 220 दुकानें कटती हैं। और अगर आज हम लोग इस दुकानों को करोड़ या 2 करोड़ रुपए भी कीमत मानते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए तक बैठती है। जब इतना बड़ा मामला हो तो उनको अगर कहीं 2 रुपये लगाने भी पड़े, कोई रसूख भी दिखाना पड़े, तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग से ये सब कुछ उचित था और उन्होंने जो अन्याय करने का कार्य किया। लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि भगवान का और अंत का ये बैर है। जब कोई चीज़ अति कर जाता है तो भगवान भी उसके खिलाफ हो जाता है। तो मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब ये छोटे मोटे जब कार्य हो रहे थे तो इन लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो ये अफीम की कार्रवाई डालेगी अनिल गक्खड़ के ऊपर, तो सारा शहर इसके खिलाफ था। ये इतनी बड़ी कार्रवाई किसी के ऊपर भी हो सकती है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमने भी ये ठान लिया था कि अब हम इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने षड्यंत्र पूर्वक हमें फंसाया गया। और मैं एक आपको बात और स्पष्ट रूप से, जो शहरवासियों को भी शायद नहीं पता और मीडिया को भी नहीं पता, हम तीनों भाई जब वहाँ उनके पास जाते हैं, पुलिस वालों के पास, कि हमारा भाई किस मामले में गिरफ्तार है, वो हमें बताइए, क्यों हम परिवार के सदस्य हैं, परिवार के लोग, हमें जानकर। 1 साल से जो ट्रस्ट का जो भी मैटर चल रहा है बाजार के स्वामी सागरमल बैजनाथ बिहाणी ट्रस्ट का, इसमें गुंडागर्दी पर कुछ सफ़ेदपोश लोग और भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग अपना रुख बढ़ा रहे थे, जिससे कि पहले तो हमारे व्यापारी है देगड़ा जी के ऊपर इन्होंने हमला करवाया था रोड से दुर्गा कॉलोनी के अंदर ही। एक हमारे व्यापारी भाई पर महिला से छेड़छाड़ का, बदतमीजी का केस करवाया था। अब बड़े भाई अनिल जी के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत जो कि बिल्कुल ही झूठा और कल निंदनीय भी है, और जो पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया। पुलिस प्रशासन द्वारा अनिल जी को पहले भी टॉर्चर किया गया था। उनका खुद का जनरेटर था, उसमें जनरेटर को उसको चोरी मानते हुए, अनिल जी को चोर मानते हुए रातों रात पकड़ लिया था। हमारे दिगड़ा जी के साथ घटना हुई को 15 दिन हो गए हैं। आज 15 दिन में ना तो रुपया कुछ पता चला, ना उनकी निशानदेही कुछ ही नहीं पता चला उनको अभी तक। और
ऐसे पुलिस वाले अनिल जी को उठाने के लिए रातों रात ही आ गए थे जनरेटर चोरी के मामले में। इसलिए आज हम सारे व्यापारी भाइयों ने आज स्वेच्छा से बाज़ार को पूर्णतः बंद रखा है और सभी व्यापारियों ने बाज़ार को बंद करने में अच्छा सहयोग किया। मैं सभी व्यापारियों को तन मन से धन्यवाद देता हूँ। हमेशा हम व्यापारी भाइयों का साथ रहे। अभी आपकी बाज़ार बंद की मांग तो ये, एक तो ये ट्रस्ट का जो भी मैटर, ये जो बाहर ये जो ग्रिल वगैरह लगाई हुई है, ये ना तो किसी ने, अब कोई नहीं कहता भी हमने लगाई है, ये हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध लगी है ये। दूसरी मांग है दिगड़ा जी के ऊपर जो जिन्होंने चोटें मारी थी उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जो भी कलेक्टर साहब या कोर्ट जो भी मजता करके इस मैटर को जल्दी से जल्द हटाए। इससे व्यापारियों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जान जोखिम में जा रही है। ये बेचारे व्यापारी इतने डरे हुए थे, पिछले 5-10 दिनों से ये ग्रुप बना के अपने घरों में जा रहे थे, भी इतने डरे हुए थे, भी रात को घर से निकलना तो दूर की बात, घर के अंदर भी चैन की नींद नहीं सो रहे थे। तब जाके इनके के साथ बढ़िया अच्छे से शो किया गया। मैं माननीय डॉक्टर रामता जी का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सीएम खट्टर साहब से बात करके इस मामले को सिर्फ 4 दिन के अंदर पट्टा से आ गया। सीएम साहब से बात की, सीएम साहब ने तुरंत डॉक्टर साहब को और निहाल चंद जी ने भी बात की थी सीएम साहब से, तो उन्होंने कहा मैं भी एसपी साहब से बात करते हैं। एसपी साहब से बात कर उस दिन शाम को ही वो सद्दाम को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और 1 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जय हिंद, भारत माता की जय।